अगर यूरोप में शांति चाहिए तो जंग जरूरी है। ये डरावनी चेतावनी लंदन में रहने वाले एक बड़े युद्ध विशेषज्ञ ने दी है। ये एक ऐसे शख्स की रिपोर्ट है जो यूक्रेन पहुंचकर हालात का जायजा लेने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं। ब्रिटेन के मशहूर न्यूज़पेपर एक्सप्रेस में उस युद्ध विशेषज्ञ का पूरा इंटरव्यू छपा है, जिसका लब्बो-लुआब ये है कि अगर आप शांति चाहते हैं तो युद्ध की तैयारी करें। यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए इस महायुद्ध में अब दुनिया को शामिल होना चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या युद्ध रोकने के लिए अमेरिका रूस से टकराएगा? क्या ब्रिटेन यूक्रेन युद्ध के दी एंड के लिए रूस से लड़ेगा? क्या पोलैंड रूस के खिलाफ रणभूमि में उतरेगा? या फिर यूक्रेन के पड़ोसी नेटो देश रूस से भिड़ेंगे? ये सवाल इसलिए भी काफी अहम हो जाता है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध की आंच अब पूरे यूरोप या कहें तो उसमें मौजूद नेटो देश और उनके कैंप में मौजूद नेटो सैनिकों को यूक्रेन की जंग में शामिल होना होगा। ये सवाल इसलिए भी काफी चुनौती भरा है क्योंकि ऐसा करना तीसरे विश्व युद्ध को बुलावा देने जैसा होगा, क्योंकि रूस ने ब्रिटेन को धमकी दी है कि अगर यूक्रेन को रूस पर हमले के लिए उकसाया तो ब्रिटेन को भी माकूल जवाब दिया जाएगा। यूक्रेन की सेना ने पलटवार करते हुए रूसी सरहद पर हमले शुरू कर दिए हैं। ब्रिटेन के मंत्री जेम्स हेप्पी ने यूक्रेन की इस कार्रवाई का समर्थन किया है। ब्रिटेन के इस कदम से बौखलाकर रूस ने धमकी दी है। रूस का कहना है कि वो ब्रिटेन समेत नेटो देशों में सैन्य स्थलों पर हमला कर सकता है। ब्रिटेन के मशहूर अखबार डेली मेल की इस हेडलाइन को देखिए। इसमें साफ साफ कहा गया है कि रूस ने चेतावनी दी है कि वो यूक्रेन के समर्थन पर ब्रिटेन जैसे देशों में नेटो साइटों पर हमला कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, रूस ब्रिटेन के राजनयिकों को बम से निशाना भी बना सकता है। रूस की चेतावनी उस वक्त और बड़ी हो जाती है जब अमेरिका के पेंटागन प्रमुख का यह बयान सामने आता है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियारबंद करने के लिए पश्चिमी देशों को युद्ध की रफ्तार से आगे बढ़ना चाहिए। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि हमारे पास बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं, हमें युद्ध की गति से आगे बढ़ना है। मुझे पता है कि सभी नेता आज पहले से कहीं अधिक संकल्प के साथ यूक्रेन में रूस के आक्रमण और अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई में उसका समर्थन करने के लिए निकल पड़े हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड समेत तमाम नेटो देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई पहले से ही कर रहे थे। अब जर्मनी भी इसके लिए तैयार हो गया है। जर्मनी ने पहले यूक्रेन को हथियार देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब यूक्रेन को 50 गेपर टैंक सप्लाई करने के लिए तैयार हो गया है, जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के तौर पर काम करता है। बड़ा सवाल है कि क्या युद्ध रोकने के नए फॉर्मूले के तहत ये देश हथियारों की सप्लाई से आगे बढ़कर यूक्रेन युद्ध में शामिल होंगे? जवाब अभी किसी देश की तरफ से नहीं आया। यूक्रेन 4 नेटो देश पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया के साथ सीमा साझा करता है, जहां एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलें नेटो ने लगा रखी हैं। नेटो अब रूस और यूक्रेन के आसपास अपने इलाकों में फौज की तादाद बढ़ा रहा है। रूस के आसपास नेटो की फोर्स कहां-कहां तैनात की गई हैं, ये नेटो बनाम रशिया वाली टक्कर की तस्वीर और साफ कर देगी। पूर्वी यूरोप में एस्टोनिया और लातविया में नेटो के करीब 1,500 हजार सैनिक हैं। लिथुआनिया में नेटो और अमेरिका के मिलाकर करीब 2,000 सैनिक हैं। पोलैंड में नेटो के 7,000 सैनिक हैं। तो वहीं रोमानिया में नेटो ने 1,000 सैनिक तैनात किए हैं। ये स्थायी तैनाती है जो हमेशा पूर्वी यूरोप में रहती है। नेटो रोमानिया, बल्गेरिया, हंगरी, स्लोवाकिया और ऐसे ही दूसरे देशों में ज्यादा सेना तैनात कर सकता है। पोलैंड और बाल्टिक देशों में पहले से ही उसकी कई बटालियन तैनात की जा रही हैं। वहीं नेटो अपनी रैपिड रिस्पांस टीम को एक्टिवेट कर चुका है। 40,000 सैनिकों की इस फोर्स को पहली बार एक्टिव किया गया है। रूसी सीमा के काफी करीब नेटो की सेना हमेशा जंग की तैयारी में लगी रहती है। यहाँ तापमान 0 डिग्री से भी कम है, लेकिन नेटो सैनिक सफेद बर्फ के बीच युद्ध के शोले भड़का रहे हैं। अगर रूस और नेटो में जंग हुई तो रेड आर्मी को कैसे मुंहतोड़ जवाब देना है, ये उसी की तैयारी है। Prise de contact avec l'OAC Oscar Alpha Charlie, l'ennemi se replie, le temps de se réorganiser, pause de 10 minutes। रूस की सीमा से
सिर्फ 100 किलोमीटर दूर एस्टोनिया में नेटो का युद्ध अभ्यास। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं नेटो के इस कैंप में बम और बंदूक से लेकर तोप और टैंकर तक जंग में इस्तेमाल होने वाले हर साजो सामान की टेस्टिंग हो रही है। इस युद्धाभ्यास को 1300 नेटो सैनिक मिलकर कर रहे हैं, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और एस्टोनिया के जवान भी शामिल हैं। अमेरिका नेटो का सबसे बड़ा हिस्सेदार है। यूरोप में अमेरिका के 60,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। जर्मनी में सबसे ज्यादा 119 बेस पर 33,948 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इटली में 44 बेस और 12,247 अमेरिकी सैनिक हैं। वहीं ब्रिटेन में 24 सैन्य बेस पर अमेरिका के 9,274 जवान हैं। स्पेन में अमेरिका के 4 बेस हैं, जिन पर 3,168 सैनिक हैं। वहीं उत्तर नॉर्वे में 7 बेस हैं और 733 अमेरिकी जवान तैनात हैं। और रूस के नजदीक फिनलैंड में 19 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा यूरोप में पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, बल्गेरिया, सर्बिया में अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेस बना रखे हैं। यूरोप में सिर्फ वो ठिकाने हैं जहां सिर्फ अमेरिका के सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा नेटो के और सैन्य बेस पूरे यूरोप में फैले हुए हैं। अमेरिका ने अपने 1700 और सैनिकों को पोलैंड में लैंड कराया है। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। हालांकि अमेरिका ने अभी तक ये नहीं बताया कि पोलैंड में पहले से उसके कितने सैनिक मौजूद हैं। रूस की एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में अमेरिका के 60,000 से ज्यादा जवान पहले से ही मौजूद हैं, जिनके निशाने पर अभी रूस बना हुआ है। पोलैंड पहुंचे अमेरिकी जवान 82वें एयरबोर्न कोर से हैं। 82वां एयरबोर्न कोर अमेरिका की सेना का बहुत ही खतरनाक दस्ता है। Contribution here in Poland shows our solidarity with all of our allies here in Europe, and obviously during this period of uncertainty, we know that we are stronger together. अमेरिका की 82वें एयरबोर्न कोर में खास तौर पर पैराट्रूपर्स शामिल होते हैं। पिछले 20 वर्षों में अमेरिका अपने सभी खतरनाक अभियानों में इनको तैनात करता आया है। वो चाहे 2003 में अमेरिका का इराक पर हमला हो या फिर हाल ही में अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा रही हो। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने जवानों के साथ साथ नागरिकों को निकाला था, उस वक्त भी अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर इसी कोर के पैराट्रूपर्स को तैनात किया था। और अब नेटो और रूस में बढ़ी तनातनी के बीच ये पोलैंड पहुंच चुके हैं। This deployment is a prudent measure to ensure that collectively that with prevention of any war aims, it's defensive in nature, and clearly this is about ensuring the protection of all of the alliance. साफ है, रूस पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका समेत नेटो की तैयारी पूरी है। लेकिन हमीद रेजा जरीफिनिया के सुझाव के मुताबिक पश्चिमी देश यूक्रेन युद्ध में हस्तक्षेप करेंगे या फिर यूक्रेन रूसी सेना के खिलाफ अकेले अपना बचाव करता रहेगा, इस पर नेटो अभी तक मौन है।